मेरे जो जीजा जी थे उनकी मतलब कि उनके माँ के साथ अफेयर था। बार बार मेरी छोटी बहन बोलती थी माँ दीदी देखो ना कुछ, तो मतलब 2-3 बार देख भी ली थी कुछ ऐसा, हाँ, छूते हुए या फिर कुछ करते हुए, दीदी देखो। मतलब आपको हाँ, लगता है कि आपके जीजाजी का जो है अपनी ही सौतेली माँ से अवैध संबंध था, जिसको लेकर हो सकता है पहली बीवी को भी हटा दिया, अब दूसरी बीवी को तो खैर मार ही दिया। जी जी यही वजह कि आपकी यही वजह से माँ पानी पी। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अपनी बेटी को इन्होंने खोया है, और देखिए किस तरह से बोल नहीं सकती है, पानी पिलाना पड़ रहा है इनको और पानी पिला के पूछना पड़ रहा है। माँ के साथ अफेयर था, इसी वजह से पहली बीवी के साथ डिवोर्स हुआ और फिर मेरी बहन के साथ भी ऐसा हुआ। आपको पता नहीं था कि आपका दामाद पहले शादीशुदा है? नहीं, अगर मालूम रहता तो हम ऐसा परिवार में करते ही नहीं। सब देख के बताया मम्मी हमको दुबिया लड़का से शादी कर दिया। अच्छा तो हम बहुत अथी में पड़ गए अच्छा कि जो मेरा लड़की के हम तो करे हैं कुमार करके। किसी भी क्या है, इस परिवार अच्छा है, इस ढंग का है परिवार रहता आप है। सोचे कलकत्ता में कमाता है, राजकुमारी के तरह रखेगा, यही ना? नहीं, मैं सोचा यहाँ भी घर है वहाँ भी घर है, तो शांत छोटा परिवार है, सुख शांति से रहेगा। आपको पता नहीं था कि आप अपनी बहन का शादी जैसे लड़के से कर रहे हैं जो कि पहले से शादी किया हुआ है? वो सारा चीज पता नहीं था। आप लोगों को पता नहीं गया? पता नहीं, ठगा गया आप लोगों को। बिल्कुल। अच्छा, असल में देखिए सास जो है मेन जड़ है, और सास के बारे में ये कह रहे हैं कि उनकी भी पहले से शादी, दूसरी शादी है। जी हाँ, उनकी भी दूसरी शादी थी। दूसरी शादी है? जी, सौतेली सास थी वो। तो आपका माता पिता ने कर्ज लेकर जो है बेटी की धूमधाम से शादी करते हैं, ये सोचते हैं कि लड़का जो है और दामाद जो है राजकुमार निकलेगा, लेकिन दामाद जो है हैवान निकलता है। और इनको नहीं पता रहता है कि इनका दामाद जो है पहले से शादी किया है और पहले से शादीशुदा है, और डिवोर्स देकर जो है इनकी बेटी के यहाँ आता है रिश्ता करने। और ये बेचारे सोचते हैं कि कलकत्ता में बिजनेस करता है, राजकुमार बेटा होगा उनका, राजकुमार दामाद होगा, लेकिन ये भी बेचारे धोखा खा जाते हैं। लेकिन उसके बाद ही जब लड़की को पता चलता है, बक्सा खोलती तो पता चलता है कि हाय रे मेरा तो पति पहले से शादीशुदा है। उसके बाद तनातनी होती है। फिर जब लड़की को जब बच्चा होता है तो फिर उसका पति जो है प्रताड़ना शुरू कर देता है और दहेज की मांग करने लगता है। और उसके बाद उसकी माँ, यानी कि उसकी माँ भी सौतेली रहती है, दोनों सौतेली माँ और उसका जो पति जो है दोनों मिलकर जो है एक रात प्लान बनाते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और आज हम उसी परिवार के पास आए हैं। मल्लीपुर है, चकिया है, और ये जो बेगूसराय का क्षेत्र पड़ता है। और इन्होंने भगवानपुर में एक लड़के से शादी करी थी, सोचा था कि राजकुमार निकलेगा, लेकिन एक तरह से हैवान निकला। माँ पानी पी। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अपनी बेटी को इन्होंने खोया है, और देखिए किस तरह से बोल नहीं सकती है, पानी पिलाना पड़ रहा है इनको और पानी पिला के पूछना पड़ रहा है। दिल से अपनी छोटी बेटी को शादी किया था, और यहाँ पर देख सकते हैं शादी के बदला जो है मौत मिला है। एक छोटी सी बच्ची उनके पास है, और यहाँ स्थिति देख सकते हैं। हर एक रोज़ जो है दहेज की ऐसी घटनाएं होती है। पानी पी लीजिए पहले। क्या बताइए चाची, क्या हुआ था? किस तरह से यही मंजर रहता है अपनी बेटी को खोने के बाद जो है लोगों के साथ ऐसा ही होता है। क्या हुआ चाची बताइए, आप बोल सकती हैं। गरीब आदमी जैसे बेटी को पढ़ाता है उसके बाद बेटी के तो कर्जा पर्जा करके हम शादी के लिए। हाँ, ओकरा गरीब आदमी हमरा मालूम नहीं रहे कि जो लड़का भी आती है अच्छा, यहाँ पर पहुँच के रहे कलकत्ता में। मतलब लड़का पहले नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है? पहले लड़का नहीं बताए थे। आप लोग को भी नहीं मालूम था? नहीं, हमने मालूम नहीं था। मालूम कैसे मालूम पड़ा कि लड़का शादीशुदा है? मालूम मेरे लड़की वो घर में गए ना तो देखे उसको पेपर, तब देख के बताया मम्मी हमको दुबिया लड़का से शादी कर दिया। अच्छा तो हम बहुत अथी में पड़ गए अच्छा कि जो मेरा लड़की के हम तो करे हैं कुमार करके। अच्छा सब दे अथी करके तब जाकर हुआ गया तो 1 महीना ठीक से रखा। अच्छा, उसको मतलब जब से पता चला कि 2 ब्याह शादी है तो उसके बाद नोकझोंक शुरू हो गया? तकर बाद लोग जो शुरू हो गया। क्या सही बोले ना? सही बोल दिया। सही बोले। हाँ। आपकी बेटी को जो है मार के लटका दिया गया? वो लटकाया मार के, जब देखे मार के पहले भी सोलाया हुआ था, बेड के ऊपर सोलाया हुआ था। सोलाया हुआ था। वो अपने आप को कोई सुसाइड किया था नहीं। अच्छा है। तो नाक से जो है फेन निकल रहा था? उसके नाक से मुंह से फेन निकलता था। फेन हम निकल लोग रहा गए था। तो आपको पता नहीं था कि आपका दामाद पहले शादीशुदा है? नहीं, अगर मालूम रहता तो हम ऐसा परिवार में करते ही नहीं। तो आप तो एकदम पूरा घर द्वार उतना बड़ा नहीं है, कैसे कैसे शादी किए थे आप? सामने वाला कोई खड़ा हो जाता है, वो आपको किसी भी क्या है, इस परिवार अच्छा है, इस ढंग का है परिवार रहता है। आप सोचे कलकत्ता में कमाता है, राजकुमारी के तरह रखेगा, यही ना? नहीं, मैं सोचा यहाँ भी घर है वहाँ भी घर है, तो शांत छोटा परिवार है, सुख शांति से रहेगा। अच्छा हाँ,
मगर सुख शांति से क्या रहेगा, वो तो ऐसा तकलीफ कष्ट में आ गए कि हम लोग का कुछ चारा नहीं चल सका। चारा नहीं चल सका। और किसी तरह से हम लोग तो गरीब आदमी हैं, किसी भी से पैसा लेन देन करके इधर उधर करके मैं शादी किए थे। शादी किए थे। तो अब क्या चाहते हैं? अब तो देखिए अब बीत चुका है, अब क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से क्या चाहते हैं, एक्चुअली कानून कार्रवाई किया जाए उसका ऊपर। तो कौन कौन इस कानूनी कार्रवाई में आपको लगता है किसने किसने मारा है? उसका मारा तो अभी से सास भी मारा है अपना, उसको तो लड़का भी मारा है, और सास ससुर सभी का साजिश से सभी का है। साजिश सभी का है। सभी का है। वो सोचता था क्या कि अब इसको पता चल गया कि हम दूसरी शादी किए हैं तो अब इसको मार के फिर तीसरी शादी करेंगे। वही चीज़ है। ये कलकत्ता के आने के बाद से हुआ? हाँ, कलकत्ता गया, और कलकत्ता का लेकर कलकत्ता से आया, 10 दिन हुआ यहाँ रहते हुए। अच्छा, कलकत्ता से आने के 10 दिन बाद जो ये घटना हो ये घटना हुआ। ये घटना हो गई ना? हाँ। मॉर्निंग में हम लोग से भी बात हुआ था, तो उससे पूछा गया तो उस टाइम तो कुछ वैसा नहीं लगा कि मतलब उसका तबीयत ख़राब है। तो अचानक जो है शाम में फ़ोन किया हम लोग को कि मतलब आप लोग जो जल्दी आइए, इनका जो है बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा सीरियस में है। तो हम लोग पूछे उससे कि भाई क्या हो गया है ऐसा। सुबह में दोपहर में बात किए थे तो मतलब ठीक ही थी, अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो सकती? तबीयत खराब हो जाता है तो खुद पे खुद लटक जाएगी। हाँ। क्या आपकी बहन पागल नहीं ना थी? नहीं बिल्कुल नहीं थी। तो क्या पढ़ी लिखी थी ना आपकी? जी। तो आपको पता नहीं था कि आप अपनी बहन का शादी जैसे एक लड़के से कर रहे हैं जो कि पहले से शादी किया हुआ है? वो सारा चीज़ पता नहीं था। आप लोगों को पता नहीं गया? पता नहीं, ठगा गया आप लोगों को? बिल्कुल ठगा गया ना? जी। क्या आप लोग को अब आप लोग ने पूरा जो है कर्ज ले लेके अपने बहन की शादी करवाई थी? जी सर। तो आपको नहीं पता था कि आपका जो जीजा जी है वो पहले से शादी किया हुआ है? जी, ये खबर नहीं था। आपको नहीं पता था? जी बिल्कुल। तो आप लोग को क्या पता है? ये आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता होगा? यही हुआ कि उसको मार दिया गया था। पहले भी मतलब नोक झोंक होते रहता था, तो मतलब किसने समझा। मारा है? ये उनके हस्बैंड और उनके जो सासू माँ जो सास कैसे मार सकती है? मैंने जो है तो मेन जड़ तो वही है। अच्छा, असल में देखिए सास जो है मेन जड़ है, और सास के बारे में ये कह रहे हैं कि उनकी भी पहले से दूसरी शादी है। जी हाँ, उनकी भी दूसरी शादी थी। दूसरी शादी है? जी, सौतेली सास थी वो। तो आपका जो जीजा जो है अब ये सोच रहा है कि इसको आपकी बहन को जो है रास्ता साफ कर देंगे, फिर ये तीसरा शादी करेगा? जी, यही सोच के किया होगा। बार का उनका अथी बन गया है। बार का बन गया है। हाँ। देख सकते हैं कि लड़की को जो है गाड़ी समझ लिया है आजकल का मर्द जो, और ये हरकत देख सकते हैं कि दूसरा शादी जो है उसमें यहाँ पर हत्या कर दी। गरीब परिवार के लोग बेचारे किस तरह से, ये सब माँ जो है इन लोग को नहीं मालूम था कि इसकी बेटी का जिससे लड़के से शादी हो रही है वो लड़का पहले से शादीशुदा था, इनको ठगा गया और उसके बाद जो है हत्या कर दी गई। आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी, क्या है पूरा? हमारी हमें बस इंसाफ चाहिए। बेटी मेरी बहन मरी है, बहन की जगह मेरी बहन चाहिए, और जो मुआवजा उसको बनना चाहिए जो उसके हक में है वो सब चाहिए। जो जीजा जी थे उनकी मतलब कि उनके माँ के साथ अफेयर था। बार बार मेरी छोटी बहन बोलती थी, माँ दीदी देखो ना कुछ तो, मतलब 2-3 बार देख भी ली थी कुछ ऐसा, हाँ, छूते हुए या फिर कुछ करते हुए। दीदी देखो मतलब आपको लगता है कि आपके जीजा जी का जो है अपनी ही सौतेली माँ से अवैध संबंध था, जिसको लेकर हो सकता है पहली बीवी को भी हटा दिया, अब दूसरी बीवी को तो खैर मार ही दिया? जी यही वजह से आपकी बहन, यही वजह से माँ के साथ अफेयर था, इसी वजह से पहली बीवी के साथ डिवोर्स हुआ और फिर मेरी बहन के साथ भी ऐसा हुआ। तो बहन के साथ डिवोर्स नहीं हुए तो हत्या ही कर दी? नहीं है, वो बिल्कुल। कलकत्ता गए हुए हैं। अब ये नहीं बता सकते कोलकाता गए। प्रशासन से क्या मांग है आपको? प्रशासन से बात हुआ आपका? जी, प्रशासन से हम लोग का यही है कि मतलब जो सही जो मतलब हथी है न्याय हम लोग को मिलना चाहिए, और वो जो बच्ची जो है बच्ची को हम लोग रखने के लिए एग्री है, और उसका जो है मुआवजा मतलब मिले, उसके जो हक है। तो जब आपकी बहन को मार सकता है तो आपके वो जो बच्ची है उसका क्या करेगा वो? तो उसको भी मार देगा, इसीलिए आप लोग चाहते हैं? हाँ, इसीलिए हमको मेरा डिमांड है कि वो लड़की हमको। कौन सा थाना का मामला है ये? भगवानपुर थाना। क्या नाम है आपके जीजा जी का? रंजीत कुमार शर्मा। रंजीत कुमार शर्मा जी। ससुर का नाम? देव शर्मा। बड़देव शर्मा। घर कहाँ हुआ उसका? उनका दहिया भगवानपुर। दहिया भवन। लड़की का नाम? चंदा कुमारी। चंदा कुमारी।